नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सांबा के जिला अस्पताल में बने कोविड अस्पताल और सपवाल के भार्गवा इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए कोविड-19 सेंटर का दौरा किया और वहां पर कोविड मरीजों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। सर थर्ड वेव को लेकर किस तरह की तैयारी है सर? सरकारी उपजिला अस्पताल ब्रिजपेरा में एक्सरे की सुविधा है। एक्सरे लैब में बिजली नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। हालांकि सरकारी उपजिला अस्पताल ब्रिजपेरा में आपातकालीन सेवाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल की एक्सरे लैब बिजली के बिना है। जब हम उपजिला अस्पताल ब्रिजपेरा का दौरा करने गए और उस समय बैटरी बैकअप नहीं था। प्राइवेट एक्सरे लैब में मरीजों को लूटा जा रहा है। दूसरी ओर जब हमने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अब्दुल गनी उप जिला अस्पताल ब्रिजपेरा से बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि निर्देशक स्वास्थ्य सेवाओं ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि कोई भी मेरी सहमति के बिना संस्करण नहीं दे सकता। जी मेरे पास पेशेंट आए हैं। मैंने मना भी किया था, मैं नहीं करूँगा, अभी शाम टाइम मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की है कि एक्सरे ख़राब हो चुके हैं। फिर मैं हॉस्पिटल भी आया सप्लाई देने के लिए, लेकिन यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं थी। मैं खुद यहाँ पे आया हॉस्पिटल में, पहले मैंने सप्लाई पे यहाँ पे चेक किया था, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं थी। फिर मैंने एक्सरे किया है उनको। सेंगरवानी जोन पुलवामा में कोविड-19 के खिलाफ पहली खुराक का टीकाकरण पूरा होने के करीब है। पिछले साल पुलवामा जिले में कोरोना वायरस का पहला मामला जोन सेंगरवानी से सामने आया था। अंचल में 45 वर्षीय आयु वर्ग के लिए कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का कार्य पूरा होने के करीब है। महामारी पर अंकुश लगाने में ZMO संगरवानी डॉक्टर शफीन ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। वो जिला पुलवामा में बहादुर और उत्कृष्ट अग्रिम पंक्ति में कार्यरत हैं। निर्देशक बागवानी योजना और विपणन विशेष महाजन ने आज मेगा फ्रूट मंडी अगलर का दौरा किया और मंडी में चल रही विकासात्मक गतिविधियों का जायजा लिया। इसके अलावा निर्देशक ने फल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मंडी में चल रही विकासात्मक गतिविधियों की वर्तमान स्थिति और इसके विकासात्मक रोड मैप के संबंध में विस्तृत चर्चा की। परिचर्चाओं के दौरान फल उत्पादकों द्वारा संपूर्ण फल मंडियों में परिवहन और मैकडाइमाइजेशन के मामले के निर्देशक को सम्मानित किया गया। 2-4 दिन के अंदर हम शोपियान फ्रूट मंडी को खोलने जा रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के SOPs हैं उनको पूरा ख्याल रखते हुए ये जो चेरी का सीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 या 4 दिन के अंदर अंदर मंडी को फंक्शनल। हमारी यही गुजारिश है कि वो अपना माल मंडी में भेजे। मंडी की जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो ग्रोवर्स का माल यहाँ आ सकते हैं। 9 से 10 या 10:30 के अंदर अंदर हम यहाँ से वो लोड करेंगे, चाहे बाय एयर भेजना हो या जो ट्रक वगैरह से बाहर जो भेजना है दिल्ली वगैरह, वो हम इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे में उस काम को मुकम्मल करके मंडी को 10 या 10:30 तक पूरा काम फिनिश। हमने ट्रांसपोर्ट जो हमारी यहाँ जी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं उनको भी बुलाया है। उनके साथ हमने किराया वगैरह भी तय किया है कि किस डिस्टेंस पर कितना किराया होना चाहिए। इसके अलावा हमने आज डायरेक्टर मार्केटिंग एंड प्लानिंग के सामने ये भी बात रखी थी कि रेफ्रिजरेटर वैन को भी लगाया जाए, ताकि जो ये चेरी काफ़ी पेरिशेबल होता है तो ये मतलब कहीं पर ख़राब ना हो जाए, अपने डिस्टेंस पर अच्छी तरीके से पहुँचाए। रेलवे वालों के साथ हमारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, एयरलाइंस वालों के साथ भी की है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स के साथ हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब इन कांस्टेंट टच है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि चेरी का फ्रूट इस बारी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसकी खराबी ना हो, सारा का सारा फ्रूट बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंच जाए। बट वी विल बी टेकिंग अप दी वर्क्स ऑन टॉप प्रायोरिटी एंड फिनिशिंग देम। मैं सिर्फ कोशिश की बात करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि ये मंडी जो हमारी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मंडी और आने वाले सीज़न के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, वी विल ट्राई टू मेक इट द बेस्ट अवेलेबल मंडी इन द स्टेट। देश में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया सीमावर्ती जिला पुंछ में हवन। भगवान से समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना।
हवन किया, ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसके उपलक्ष्य में, क्योंकि ये हवन इसलिए किया है कि ये जो महामारी फैली हुई है इसका खात्मा करने के लिए। आज इतना बड़ा महान दिन है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, आज के दिन तीनों इकट्ठी आई हैं। ये हज़ारों वर्षों के बाद ये वाला दिन जो आया हुआ है, इतना बड़ा महान दिन जो है, इसके महान दिन को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मंदिर में हवन किया। जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए काम जारी रखेगा जेडीयू, ऐसा कहना है जीएम शाहीन का। आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने मंगलवार को कहा कि हाईकमान से उचित अनुमोदन के बाद नई राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। गौरतलब है कि जेडीयू ने अपने जम्मू कश्मीर स्थित अध्यक्ष जीएम शाहीन के इस्तीफे को खारिज कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व में शाहीन को जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए कहा है। से हमने जीते थे और जिसमें 3 हमारी, एक की डेथ होगी, एक हमारा शिपियन से, एक हमारा काजीगुंड से, और टोटल 5। एक जो मेहनत थी हमारी जेडीयू की जो पिछले 5-10 सालों में, क्योंकि आप जानते हो कि जब एक इमारत इंसान बनाता है, उस इमारत को बनाने में एक जिंदगी लग जाती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, प्रेस का प्रोफेशन हो, पॉलिटिक्स का प्रोफेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी न्यूज एजेंसी हो, लेकिन उस न्यूज एजेंसी को बनाने में एक जिंदगी लगती है। लेकिन उसके बाद हम लोगों से अक्सर गलतियां होती है कि कुछ हम लोगों ने ज्यादा ही भरोसा किया, ऐसे लोग पार्टी में आए जिनके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा फेथ करके, और लास्ट में हमने यही देखा जिन्होंने बड़ा डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली आई एम हाईली थैंकफुल टू माय ऑनरेबल नीतीश कुमार साहब, जो नेशनल लीडर है और जिनको हमने हमेशा अपना लीडर माना है और जिनको हम मानते भी रहेंगे, आगे भी मानते रहेंगे, जो सेकुलर बात करते हैं, जिन्होंने सेकुलरिज्म का हमेशा सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के लिए काफी लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं, अगर मैं कहूं कि जब 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ था, तब वाहिद एक पार्टी सामने आई थी, जनता दल यूनाइटेड, जिनके 19 मेंबर्स ने वॉकआउट किया था पार्लियामेंट के अंदर, कहा था कश्मीर में 370 का तोड़ना न जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, न देश के लिए ठीक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर समिति पंपोर के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद याकूब ने पंपोर कस्बे के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और यहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने शासकीय डिग्री कॉलेज रोड तुलबाग पंपोर पर मैग्नेमाइजेशन के कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने पंपोर के तुलबाग में कई जनप्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। जी सर, आज हम लोग बहुत खुश हैं कि ये बहुत सालों के बाद ये दीराना मांग थी, तो अब इसमें मैगडम आ गया। पहले भी सरकारें थी, आती थी जाती थी, लेकिन उनके पास हम लोग गए। एक टाइम था, बुखारी भी था, PWD मिनिस्टर, और जहूर साहब के पास भी गए, कमिश्नर, सेक्रेटरी, सारे छान, फिर हम थक गए, फिर हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। अब ये साहब आए, याकूब साहब है DDC चेयरमैन पामपुर के म्यूनिसिपलिटी के, इन्होंने थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया, सो वी आर हैप्पी नाउ। तो काम हो गया बहुत सालों के बाद। अब हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और भी है कुछ यहाँ रोड, ये पूरा होना चाहिए, ये नहीं अधूरा छोड़ेंगे। इसमें 2-3 लिंक रोड है, वो भी कॉलेज के लिए जाते हैं, तो उनको भी मैग्नेमाइजेशन किया जाए। ड्रेनेज का क्या हाल है यहाँ? ड्रेनेज तो 50-50 है, कोई किसी जगह ठीक है, किसी जगह ठीक नहीं है। इसको रिवाइव करने की जरूरत। तो आप इनको रिपोर्ट दी है, हमने एप्लीकेशन भी दी है, इससे हम मीटिंगें कर रहे हैं, इसके फॉलोअप कर रहे हैं, तो लेट अस सी व्हाट हैपनिंग। कुछ डिग्री कॉलेज रोड से हमने शुरुआत की है भाई साहब, और आप देख रहे 70 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है। किसी ने आज तक इस पामपोर टाउन को नहीं पूछा, जबकि यहाँ 3 बार MLA रहा हजूर मीर साहब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही है। MP यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मसूदी साहब, और इस महामारी में वो गायब है, पता नहीं कहाँ पर है। और ये काम मैंने शुरू किया है क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए कहता हूँ क्योंकि काम दिखता है रोड पे। भैया आप काम देख सकते हैं, 18 करोड़ रुपया सरकार ने वागुजार किया इसके लिए, जो मैंने DPRS बनाए हैं, एस्टिमेटर्स बनाए हैं। इसलिए हमने यहाँ की जो मैग्नेमाइजेशन करना है, डिग्री कॉलेज से आज शुरू किया है, और इसको हम
हर गली हर कोचे में मैग्नेमाइज करेंगे। टाइल लगेगा, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक होगा, बिजली पोल लगेंगे, खंबे लगेंगे। इंशाल्लाह ये मेरा मिशन है। एज चेयरमैन मैं वादा करता हूँ पापोर के लोगों को, मेरे साथ राब्ता रखिए। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसके लिए आपको अफसरों के पास दौड़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से काम है अभी जो डेवलपमेंटल है, आप आने वाले दिनों में उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल 1,39,00,000 का मैंने अप्रूवल दे दिया, जिसका पैसा भी हमने वहाँ गुजार कर दिया। ड्रेनेज और ड्रेनेज का 1,39,00,000 और टाइल्स वगैरह, और इसके अलावा 1,08,00,000 रुपया मैग्नेमाइजेशन के लिए। उसके अलावा जो बिजली के खंभे हैं वो भी चीफ इंजीनियर साहब से बात हो गई है, जितने खंभे और तार की ज़रूरत है वो भी आने वाले दिन में इंशाल्लाह हम पूरा करवा देंगे। और भाई साहब जो पार्क जो हमारे पास इस वक्त 13 पार्क हमारे पांपोर में, इस वक्त पांपोर टाउन में, तुलबाग में 2-4 पार्क हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब मैं पार्क में गया वहाँ लोगों ने गोबर डाला है। और मैं पांपोर के लोगों से गुजारिश करूँगा, पार्क आपके लिए हैं, ये आपको इस पार्कों में उठना बैठना है। ये दुख और सुख में यही पार्क आपको काम आएंगे। इसको साफ रखें। और इन पार्कों के लिए मैंने पैसा वागुजार कर दिया है। किसी पार्क के लिए 35 लाख, किसी के लिए 15 लाख, किसी के लिए 10 लाख, और तमाम पार्कों के लिए मैंने पैसा वागुजार किया है। और आने वाले टाइम आप देखेंगे इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिए ये सब काम शुरू हो जाएगा पार्कों के लिए भी। लेकिन लोगों को इस गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से वो थोड़ा सा ख्याल रखें, साफ़ सुथरा अपने पार्क को रखें। ये जो कूड़ा कर घर से निकालते हैं तो बाहर रोड पर फेंकते हैं, पार्कस में डालते हैं, ऐसा न करें। डस्टबिन अगर किसी को चाहिए वो हमारे पास आ जाए, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। डस्टबिन हमारे पास अवेलेबल है, डस्टबिन ले जाए ना, हमारे म्यूनिसिपैलिटी से, हमारे टाउन से हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन रोड पर ये कूड़ा करके न डालें, वो मेरी गुजारिश है लोगों से। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर डीसी किश्तवाड़ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चाहूँगा आज की डेट में सेकंड सर्च के बाद हमारे पास 1095 केसेस, 1095 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 755 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और 335 केसेस जो हैं वो आज की डेट में एक्टिव हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ से अभी तक 66 केसेस जो हैं वो रिकवर होके घरों में जा चुके हैं, और जो बाकी रिकवरीज़ हैं 689 ये होम रिकवरीज़ हैं, लोग होम आइसोलेशन में थे और वहाँ से रिकवर हुए हैं। आज की डेट में एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो हमारे पास 14 हैं, और 48 पेशेंट्स जो हैं ये डिफरेंट कोविड केयर सेंटर जो हमने एस्टेब्लिश किए हैं, जिन लोगों के घरों में आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है, ये 48 लोग उन कोविड केयर सेंटर्स में रखे गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकंड सर्च में हमारी 7 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। हमने 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए, जिसमें 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 32 हैमलेट्स कवर होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम स्वीप सैम्पलिंग कर चुके हैं, और एक राउंड सैम्पलिंग वहाँ और की जाएगी बिफोर डी नोटिफाइंग दैम। यहाँ तक रहा वैक्सीनेशन का सवाल, हम डिस्ट्रिक्ट में 45+ लोगों की जो वैक्सीनेशन है वो 68% अभी तक कर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट भी हुए हैं, हमारी परसेंटेज और ज़्यादा हो सकती है, बट अब जो हमने मॉपिंग एक्सरसाइज की थी पूरी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम टारगेट कर रहे हैं उस एरिया को जहाँ वैक्सीनेशन जो अभी कम हुई है, और पंचायत वाइज उसको हम टारगेट करके ये 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे। कोविड केयर फैसिलिटीज़ की बात यहाँ पहले भी मैंने बताया, हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है। हॉस्पिटल्स में भी बेड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। इसके साथ साथ ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो बनाए जा रहे हैं वो हर पंचायत लेवल पे बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी तक 92 इस तरह के कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश कर चुके हैं हम लोग, जिसमें अभी मेडिकल सप्लाईज़ का जो सामान है वो जाना बाकी है। इनको हम हर पंचायत को किसी एक डॉक्टर से लिंक कर रहे हैं, जो क्लस्टर बना के, सो दैट कोई भी वहाँ गाइडेंस चाहिए वो दे सकते हैं। PRIs को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जैसे कल ही मैंने एक मीटिंग जो BDC चेयरपर्सन और DDC काउंसलर्स के साथ ली थी, और उसी कड़ी में पाडर सरपंचों के साथ भी मेरी बात हुई है। आज किश्तवाड़ तहसील जो ब्लॉक किश्तवाड़ है, इनके सरपंचों को बुला के
इनको भी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं। इनका सहयोग भी मांगा गया है ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ कोविड केयर सेंटर्स और पंचायत लेवल पे मॉनिटरिंग हो सके। अगर कोई पेशेंट बीमार होता है या इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसको इमीडिएटली टेस्ट करा के अगर वो पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेट कर दिया जाए, और अगर घर में फैसिलिटी नहीं है तो हम कोविड केयर सेंटर जो पंचायत लेवल पे हैं उस पे उनको रख सकें ताकि बाकी वाले जो घर वाले लोग हैं उनको बचाया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो हम कोविड किट्स दे रहे हैं लोगों को, अभी तक डिस्ट्रिक्ट में हम 574 किट्स जो हैं 574 किट्स जो हैं पॉजिटिव पेशेंट्स को दे चुके हैं, और किट्स की हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास बहुत स्टॉक है। अब हम ब्लॉक लेवल पे और सैम्पलिंग टीम्स को और साथ में पंचायत लेवल पे भेज रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर है वहाँ हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी आशा वर्कर्स की और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स की, ताकि वो टेस्टिंग भी कर सकें। और आने वाले टाइम में हम कुछ किट्स जो हैं हर पंचायत लेवल पे रखेंगे ताकि वहाँ कोई पेशेंट अगर इस तरह का सिम्टम वाला पेशेंट दिखता है तो उसकी इमीडिएटली टेस्टिंग हो सके, सो दैट हम इस कोविड को फैलने से रोक सकें। थैंक यू। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।